हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक स्टूडेंट ने मेरे बनाई है यहाँ पर फाइल हिस्ट्री की क्लास 12th की। फाइनल एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अब तक फाइल नहीं बनाई है वो इस फाइल से रेफरेंस लेकर अपनी फाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपिक सबके अलग अलग होते हैं, पर आपके पास क्या टॉपिक है आप उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि वो फाइल भी मैं आपको दे सकूँ। अगले सेशन के लिए अगर आप फाइल बनाते हो, जो बच्चे इस साल 12th क्लास में आएंगे या अगले साल 2026 में जो एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये फाइल बहुत यूजफुल रहेगी। ये हिस्ट्री की फाइल है। टॉपिक्स इसका था चैप्टर। पहले आपको फ्रंट पेज पे अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी लिखना है। इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम सेकंड पेज पर, फिर आपका सेशन और टीचर्स नेम। टीचर का नेम हमेशा रिस्पेक्टफुली लिखें प्लीज़। आप मिसेस या मिस या मैम या मैडम लगाकर आप टीचर का नाम डालें उसमें। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें हिस्ट्री, और जो भी चैप्टर का टॉपिक आपको मिला है, जैसे कि इस फाइल का टॉपिक है यात्रियों के नज़रिए। इस यात्रियों के नज़रिए के अंदर ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छी कलरफुल फाइल बनाई है। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि इसने एक छोटी सी बुकलेट इस बुक के अंदर दी है, जिसमें अल-बरूनी, जो कि इस चैप्टर का एक मेन कैरेक्टर है, और भी कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर। अल-बरूनी के नाम पर उसने एक छोटा सा एक उसके कैरेक्टर स्केच भी यहाँ पर लिखा है। देखिए उसकी पिक्चर लगाई है, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। और इब्न बतूता, जो कि सेकंड कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में लिखा है यहाँ पर पिक्चर के साथ। और फ्रांसवा बर्नियर, जो कि थर्ड कैरेक्टर है इस चैप्टर के, 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आप इस तरीके से अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अच्छा लगेगा आपका। और जो लड़के बनाते हैं फाइल, वो सही तरीके से बना नहीं पाते हैं, वो चाहे तो ये ना लिखें, सिर्फ आप इस कलरफुल मैनर से अगर आप लिख दें तो वैसे भी आपकी फाइल बन जाएगी। फर्स्ट, उसके बाद आपका आएगा प्रमाण पत्र, यानी कि आप एक्नॉलेजमेंट देंगे टीचर को कि मैंने ये बनाया है फाइल, और किस क्या क्या हेल्प ली है टीचर से, किस किस क्वेश्चन में बताया है, और किन किन लोगों से मैंने इस टॉपिक के बारे में बात करी है। इसके बाद आभार ज्ञापन का मतलब स्पेशल थैंक्स जाता है टीचर को आपकी, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन करा। इसके बाद इंडेक्स जरूर बनाएं। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाते हैं फाइल के अंदर तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये 20 नंबर के लिए सारी मेहनत चलती है, ताकि स्टूडेंट्स अपने 20 नंबर सही तरीके से ला सकें। चैप्टर वाइज आपका इंडेक्स फर्स्ट पेज पर क्या है, अल-बरूनी का परिचय, जो जो चैप्टर के टॉपिक्स आप उसके अंदर लिखें। इसके बाद आप काल रेखा, यानी कि टाइमलाइन यहाँ बच्चे ने बना रखी है। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ब्लैक पेन लिखा है और इधर ब्लू पेन से कर रखा है इसने सारी टाइमलाइन, जो आपकी हिस्ट्री की बुक के अंदर भी दे रखी होगी। इसके बाद परिचय दे रखा है यहाँ पर इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, अपना नाते प्लीज। ये चैप्टर के बारे में है कि चैप्टर क्या बोल रहा है यहाँ पर। इसके बाद सेकंड यहाँ पर दे रखा है अल-बरूनी का परिचय, जो मेन कैरेक्टर है इसका। 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रही है इस चैप्टर के अंदर। अल-बरूनी का पूरा परिचय यहाँ पर लिख रखा है। उसके बारे में अल-बरूनी की भारत यात्रा, कैसे भारत आया, अल-बरूनी की यात्रा। इसके बाद पॉज कर इसको, यहाँ पर बच्चे ने मैप चिपका रखा है। फिर इसके बाद किताबुल हिंद, जो इस चैप्टर के अंदर एक और मेन टॉपिक है। फिर इसके बाद अल-बरूनी द्वारा भारत की व्यवस्था का विवरण, अल-बरूनी के बारे में यहाँ पर इसने खत्म करा। फिर इसने सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था यहाँ का, अल-बरूनी की समझ का अवरोध, यानी कि उसकी समझ कैसे खत्म हुई। अवरोध का मतलब उसकी थिंकिंग के बारे में किस तरीके से हर्डल्स आ रही थी, यहाँ पर अल-बरूनी की समझ के अवरोध के बारे में बता रखा है। फिर इब्न बतूता का परिचय दे रखा है यहाँ पर, जो सेकंड मेन कैरेक्टर है। इसके बाद उसकी इमेज लगा रखी है। आप इमेजेस के साथ अगर फाइल बनाएंगे तो आपके बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ यहाँ पे रिहला एक और मेन कैरेक्टर है। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा रिहला कौन था। मैं अपनी वीडियो के ऊपर डालूंगा ताकि आपको पता लगे इस चैप्टर्स के मेन कैरेक्टर के बारे में। बहुत अच्छी वेटेज रखता है 12th क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला है यहाँ पर किताबुल हिंद। इस तरीके की आप कुछ पिक्चर्स लगाए, लेखन कला के बारे में यहाँ पर बता रखा है बच्चे ने। इब्न बतूता की भारत यात्रा, नारियल क्या इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर। फिर पान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बारे में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दिस इज कंफर्म्ड। और इसके बाद इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली क्या थी, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या था। फिर इब्न बतूता द्वारा प्रणाली का भारत में 2 प्रकार के डाक व्यवस्था क्या थी, डाक व्यवस्था प्रणाली, यानी। फिर आता है यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर, जो एक और मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का। 3 ही कैरेक्टर है इस यात्रियों के नजरिए के अंदर चैप्टर के। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के राज में ट्रैवल्स क्या चल रहा था, पूर्व पश्चिम की तुलना, यानी कि वेस्ट और ईस्ट की कंपैरिजन को बताया इस बच्चे ने। एक बर्नियर द्वारा भारतीय समाज, और बर्नियर द्वारा मुगल समाज, शिविर नगर, बर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन, व्यापारी वर्ग, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक दासियां। मैं आपको टॉपिक्स क्लियर करा रहा हूं कि इसने बच्चे ने टॉपिक सारे कवर करे हैं
आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। सती प्रथा, इस तरीके से पिक्चर्स का यूज़ करें। महिलाओं की स्थिति, इसके बाद निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। अगर आपका कंक्लूजन नहीं लिखा हुआ तो आपकी फाइल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। देन दैट इज ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची के बाद की मतलब ये कहाँ से ये सारे टॉपिक्स उठाए हुए हैं। सो ये बच्चे ने जो फाइल बनाई है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। काफ़ी टाइम लगता है इस फाइल को बनाने में, जैसे कि अगर जिन बच्चों ने अब तक फाइल कंप्लीट नहीं करी वो प्लीज़ इस फाइल को कंप्लीट कर ले। और इसी तरीके से मैं आपको अपने चैनल पर 10th और 9th क्लास की भी फाइल्स दूंगा ताकि आप उनसे रेफरेंस लेके अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।